नमस्कार, स्वागत है सभी का। सीईटी परीक्षा है वह कितनी महत्वपूर्ण होगी इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो सीईटी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बताने वाला हूँ। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा 2 लेवल पर करवाई जाएगी। दोनों की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 12वीं लेवल की एग्ज़ाम डेट है वो है फरवरी 2023 और ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है वो है दिसंबर 2022। अब कुछ लड़कों का ये सवाल है कि जो यदि किसी ने ग्रेजुएशन लेवल वाली परीक्षा पास कर ली है तो क्या 12वीं लेवल वाली में भी बैठ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यदि आपको ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती परीक्षाएं देखनी है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की पास करनी पड़ेगी। यदि आपको 12वीं लेवल की भर्तियां देखनी है तो 12वीं लेवल वाली पास करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या दोनों ही परीक्षाओं में बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठ सकते हो। आपके पास यदि ग्रेजुएशन की हुई है तो आप 12वीं वाली परीक्षा भी दे सकते हो और ग्रेजुएशन लेवल वाली भी दे सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही भर्ती परीक्षाएं हैं वो पास करनी पड़ेगी। अब जो सीईटी के अंदर सरकार ने जिन जिन भर्तियों को शामिल की है उन भर्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी 12th लेवल वाली। सीईटी 12th लेवल की भर्तियों में है पुलिस कांस्टेबल भर्ती। अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसके अंदर आरएससी के भी पद आते हैं। आरएससी की पद है वो है 10वीं लेवल की और जो सीईटी ये होगी 12वीं लेवल की। तो हो सकता है कि जो आरएससी है उसका अलग से नोटिफिकेशन जारी करे। सीईटी में जो नॉन टेक्निशियल भर्तियाँ हैं, जैसे मान लो जिन भर्तियों के लिए अलग से योग्यता मांगी जाती है, 12वीं प्लस आईटीआई की होनी चाहिए, 12वीं प्लस कोई अन्य डिग्री डिप्लोमा माना जाता है, तो वो भर्तियां क्या है टेक्निशियल पदों में आ जाती है। जो नॉन टेक्निशियल भर्तियां हैं उन्हीं पर सीईटी लागू है। तो इसके अंदर जो भर्तियां शामिल है उसके अंदर पुलिस कांस्टेबल, इसके बारे में बता दिया। दूसरी है वनपाल। अब वनपाल भर्ती के साथ में एक भर्ती आती है वनपाल और वन रक्षक। वन रक्षक है वो 10th लेवल की आती है और वनपाल है वह 12th लेवल की आती है। तो सीईटी के अंदर केवल वनपाल ही शामिल है। वन रक्षक के लिए जो भी अगली भर्ती है वनपाल वन रक्षक की, जो ये भर्ती है जिसके फॉर्म भर चुके हैं वो भर्ती तो सीईटी में शामिल है ही नहीं। जो भर्तियां चल रही है अभी जिसके फॉर्म भर चुके हैं वो भर्तियां सीईटी में शामिल नहीं है। तो ये तो वनपाल वन रक्षक वाली हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट वनपाल वन रक्षक की भर्ती आती है उसमें वनपाल की भर्ती अलग आएगी, वन रक्षक की अलग आएगी, क्योंकि वनपाल की भर्ती सीईटी में शामिल है। नेक्स्ट है छात्रावास अधीक्षक। नेक्स्ट है लिपिक ग्रेड 2 सचिवालय, कनिष्ठ सहायक अधीनस्थ कार्यालय और लिपिक ग्रेड 2 आरपीएससी। ये तीनों भर्तियां पहले एक साथ ही आती थी और जब भी ज्वाइनिंग के टाइम में वरीयता भरवाते थे कि आपको किस में जाना है। मतलब ये तीनों एलडीसी है, सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालय और आरपीसी। रैंकिंग के हिसाब से जब भी वरीयता भराते थे तो हम भरते थे पहले सर्वप्रथम सचिवालय, बाद में आरपीसी, बाद में अधीनस्थ कार्यालय। तो ये तीनों भर्तियां अभी क्या हो गई सीईटी में शामिल है। तो मोटा मोटी ये समझना ये तीनों एक ही भर्ती है, एलडीसी की भर्ती जो सीईटी है उसमें शामिल हो गई है। अब ये आस लगा रहे थे कि एलडीसी की भर्ती आने वाली है, तो अब वो भर्ती सीईटी के बाद में ही होगी। पहले सीईटी का पेपर, बाद में एलडीसी की भर्ती। और एक एलडीसी है वो पंचायती राज में आती है। जब पहले भी एक बार परसेंट लेवल पर आई थी, वो पंचायती राज वाली भर्ती है वो सीईटी में शामिल नहीं है। जो हम मोटा मोटी एलडीसी की बात करते हैं वो तीनों एलडीसी की भर्तियां सीईटी में शामिल हो गई है, केवल पंचायती राज वाली एलडीसी की भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जमादार ग्रेड 2। ये जमादार ग्रेड 2 आबकारी में वर्दी की एक पोस्ट होती है, वो है जमादार ग्रेड 2, वो सीईटी में शामिल है। अब एक चीज और बता दूं कि जो सीईटी परीक्षा है इसके अंदर केवल जो आरएसएसएमबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा कराता है वही केवल सीईटी में शामिल है। जो आरपीसी आयोजित कराता है वह सीईटी में शामिल नहीं है। आरपीसी कौन सी आयोजित कराता है? 4200 और उससे ज्यादा ग्रेड पे वाली सभी भर्तियां कौन कराता है? आरपीसी। और 3600 और उससे कम ग्रेड पे वाली भर्ती कौन कराता है? जो आरएसएसएमबी है। अब जो एसआई की भर्ती है उसका कितना ग्रेड पे है? 4200। इसका मतलब वो भर्ती इस सीईटी परीक्षा में शामिल नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन भी दे रखा है कि ये भर्तियां शामिल है, लेकिन आप क्यों इन भर्तियों के अलावा जो भी भर्तियां बची है वो सीईटी में शामिल नहीं है। जैसे राजस्थान पुलिस एसआई हो गई, ग्राम सेवक हो गई, पटवारी हो गई, वो सभी भर्तियां सीईटी में शामिल नहीं है।
उसके अलावा भी जो भी बाकी भर्तियां बच गई, इन भर्तियों के अलावा वो सीईटी में शामिल नहीं है, उनका पहले की तरह ही पेपर होगा। अब ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियों की बात करें कि ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी भर्तियां सीईटी में शामिल है, तो एक सर्वप्रथम जो सर्वाधिक मोस्ट भर्ती है वो है कनिष्ठ लेखाकार। अभी कनिष्ठ लेखाकार भर्ती आने की चर्चा भी थी, लेकिन अब इसको सीईटी में शामिल कर लिया है, तो सीईटी भर्ती परीक्षा के बाद में ही कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती आएगी। और नेक्स्ट है तहसील राजस्व लेखाकार, इसको टीआरए कहते हैं। ये दोनों भर्तियां एक साथ ही आती है, कनिष्ठ लेखाकार और टीआरए एक ही पेपर होता है। जो एलडीसी वाला भर्ती वाला सिस्टम है वो इन दोनों में है, बाद में वरीयता भरवा लेते हैं कि आपको टीआरए में ज्वाइन करना है या कनिष्ठ लेखाकार में, तो इन दोनों को 2 बार दर्शाया गया है। कनिष्ठ लेखाकार और टीआरए की भर्ती है, वो भर्तियां दोनों ही किस में शामिल हो गई है, सीईटी में शामिल हो गई है। बाद में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जो महिला पर्यवेक्षक की 2 भर्तियां, एक तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता और एक महिला पर्यवेक्षक, ये तो महिला अधिकारिता विभाग में शामिल है और ये बाल विकास में शामिल है। जो महिला पर्यवेक्षक की दोनों भर्तियां हैं वो दोनों ही सीईटी में शामिल हो गई है। नेक्स्ट भर्ती है प्लाटून कमांडर यानी पीसी, होमगार्ड के अंदर होता है पीसी। एसआई की भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है, प्लाटून कमांडर की भर्ती है होमगार्ड वाली, वो सीईटी में शामिल है। जिलेदार पटवारी, ये पटवारी जो सिंचाई सेवा वाला पटवारी है वो उसकी भर्ती सीईटी में शामिल है। जो नॉर्मल पटवारी की भर्ती है वो सीईटी में शामिल नहीं है। महिला पर्यवेक्षक की बात कर ली, उप जेलर कारागार में आता है, इसकी भर्ती सीईटी में शामिल है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ये भी भर्ती सीईटी में शामिल है। एक छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है वो भी सीईटी में शामिल है, ये 12th लेवल की है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, ये भी सीईटी में शामिल है। जो भी इन भर्तियों के अलावा भर्तियां बची है वो सीईटी में शामिल नहीं है। उनके लिए आप अलग अलग ये मत सोचना ये शामिल है या नहीं है, जो ये भर्तियां हैं यही केवल शामिल है, इनके अलावा जो भी भर्तियां बची वो सीईटी में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं सीईटी के सिस्टम की। सीईटी में क्या होगा, पेपर में मिनिमम क्वालिफाई मार्क रखेंगे या कितना गुणा को पास करेंगे। तो जो सीईटी का पेपर होगा उसके अंदर आपको रैंकिंग दे दी जाएगी कि भाई आपने यह रैंक प्राप्त की है। अब मान लो कि जो 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, दोनों की अलग अलग आपको रैंकिंग प्राप्त हो गई। मान लो कि जो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती है उसमें आप शामिल हो रहे हो और आपकी सीईटी ग्रेजुएशन वाली भर्ती में रैंक है 20,000वीं रैंक है आपकी। अब 20,000वीं रैंक है, कनिष्ठ लेखाकार के पद आए हैं 2000 पद आए हैं, तो इन 2000 का 15 गुणा यानी 30,000 लड़कों को क्या करेंगे, सीईटी में शामिल करेंगे। अब आपकी तो 20,000वीं रैंक है तो आप कनिष्ठ लेखाकार का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ये जो 15 गुणा वाला सिस्टम है वो पोस्ट भर्ती की कितनी है इस पर दारोमदार रहेगा। जैसे मान लो जो टीआरए है इसकी 100 ही पोस्ट है और आपकी रैंक कौन सी है, 20,000वीं, तो इसके अंदर कितना गुणा को, 15 गुणा को, यानी कितना लड़कों को बुलाएंगे, 1500 लड़कों को बुलाएंगे। अब आपकी रैंक 20,000वीं है तो आप टीआरए का फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। इसका मतलब यह हो गया कि जितनी अच्छी सीईटी में आपकी रैंकिंग होगी उतनी ज़्यादा आप भर्तियों को देख सकेंगे। यानी जो भी भर्ती है उसका 15 गुणा लड़कों को बुलाया जाएगा। यही सेम 12th लेवल वाली में बात है। जो मान लो कांस्टेबल के पद आई है 5,000 का 15 गुणा कितना हो गया, यानी 75,000। अब आपकी रैंक यदि 75,000 से कम है, 75,000 से कम की रैंक है तो आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती देख पाओगे। यदि आपकी रैंक 80,000 है, 90,000 है तो आप कांस्टेबल वाली भर्ती नहीं देख पाओगे। ये सभी जो दारोमदार रहेगा वो रहेगा आपकी रैंकिंग पर और भर्ती में पद कितनी है, क्योंकि जो पद है उनके 15 गुणा को बुलाया जाएगा, उसके 15 गुणा लड़कों का फॉर्म फिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीईटी की वैधता की। सीईटी की वैधता है वो 1 साल रहेगी। यदि फरवरी वाली भर्ती में आप शामिल हुए हो तो उसके लिए एक दिया जाएगा कि इसकी वैधता 1 मार्च से शुरू है तो 1 मार्च से बाद में 31 फरवरी तक चालू रहेगी। यदि 1 अप्रैल से शुरू होती है तो 31 मार्च तक शुरू रहेगी। जो भी सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी कि इस टाइम से लेकर तो उस टाइम के बाद आपकी 1 साल तक इसकी क्या रहेगी, वैधता। 1 साल तक कोई भी भर्ती जो आएगी उसके अंदर सीईटी की आपकी रैंकिंग है उसी के आधार पर आप फॉर्म फिल कर पाओगे। यदि आपकी रैंकिंग डाउन है तो आप भर्तियों में फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे।
अब लड़कों के सवाल है कि सीईटी में माइनस मार्किंग होगी या नहीं। तो अभी तक सीईटी का वही शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी में सब कुछ दिया हुआ होगा। यदि मान लो कि माइनस मार्किंग होती है तो आपका क्या जाता है, उस टाइम जो नोटिफिकेशन आएगा कि माइनस मार्किंग है तो हम पर्सन कम अटेंड कर लेंगे, और नहीं होगी तो सारे पर्सन अटेंड कर लेंगे। ये सभी बातें कब क्लियर होगी, जब सरकार इसके फॉर्म भराई जाएगी। तो फॉर्म कब भराए जाएंगे, जब इसकी भर्ती परीक्षा दिसंबर के अंदर है तो इसके फॉर्म 3-4 महीने पहले यानी जस्ट अगले महीने में फॉर्म, या फिर उससे अगले महीने में जुलाई अगस्त में फॉर्म चालू हो जाएंगे। उस फॉर्म भरने के टाइम में जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जो फरवरी वाली है उसके मतलब 2-3 महीने बाद में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सीईटी के सिलेबस की। सीईटी में सिलेबस क्या आने वाला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि सीईटी में सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में कुछ नहीं दिया है, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है। तो सिलेबस क्या हो सकता है, जो 12th लेवल की भर्ती परीक्षा है इसके अंदर कौन कौन सी परीक्षा शामिल है, कांस्टेबल, वनपाल, एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक। तो इनमें जो सिलेबस है, कॉमन सिलेबस क्या है, राजस्थान जीके, उसके अलावा इंडिया जीके, उसके अलावा रीजनिंग, गणित, विज्ञान, जो बेसिक विज्ञान है, बेसिक कंप्यूटर है, और हिंदी और अंग्रेजी। इन सभी सब्जेक्ट में से आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। और ये मान लो कि ये कितने सब्जेक्ट हो गए, 8 सब्जेक्ट हो गए। 8 ही सब्जेक्ट जो है सीईटी की परीक्षा उसके अंदर आपको मिलेंगे। इनका जो वेटेज है वो आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन 8 ही सब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि सीईटी है इन्हीं परीक्षाओं की प्री परीक्षा है, इन्हीं परीक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा है। जो इन्हीं परीक्षाओं में जो भी सिलेबस आएगा वो पूरा का पूरा सीईटी में शामिल होने वाला है। और यही बात ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्तियों के लिए लागू होती है। ये 8 जो सब्जेक्ट है, इन 8 सब्जेक्टों को आपको पढ़ना पड़ेगा सीईटी की परीक्षा में पास करने के लिए। और बाकी जो यदि इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को बाहर करते हैं तो आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में बिल्कुल पता चल जाएगा, वो 1-2 महीने में जारी होने वाला है। और सीईटी को आप बिल्कुल भी इजी वे में मत लेना कि सीईटी ऐसे निकल जाएगा। ये जितनी टॉप आपकी रैंक होगी उतने ही ज़्यादा आपके नौकरी लगने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार जाने वाली है, जाते जाते सरकार भर्तियाँ निकालती है, और उस भर्तियों में नौकरी लगना जितना आसान होता है उतना अन्य टाइम में नहीं होता। और भर्तियां बाद में आएगी भी नहीं। अगली सीईटी यदि आपने पास भी कर ली है, इस भर्ती सीईटी में चूक गई, अगली सीईटी आपने पास कर ली है, तो भी आपको सीईटी का प्रमाण पत्र तो मिल जाएगा 1 साल के लिए, लेकिन उस 1 साल में भर्तियां आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो इस सीईटी पर बिल्कुल फोकस कर लेना। यदि आप अभी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी की अलग से तैयारी अभी शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस जारी होगा कि किस किस चीज़ को शामिल किया है। लेकिन किसी भी चीज़ की आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो इन 8 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देना, इन्हीं में से आपको सीईटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूँ।